पंचमुखी बालाजी धाम रामेश्वर महादेव मंदिर 31 फुट कांवर लेकर कांवरिया जलाभिषेक करने हजारों की संख्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पहुंचे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को हेतमापुर सरयू नदी से जल लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए पहुंचे बालाजी धाम, जहां महामंडलेश्वर राघव दास महाराज के साथ अयोध्या से आचार्य संतोष जैसे तमाम संत अपने काफिले के साथ पहुंचकर देवाधिदेव महादेव नर्वदेश्वर को जलाभिषेक किए। कार्यक्रम के दौरान जगह जगह भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां कांवड़ियों को जलपान की उचित व्यवस्था मिली। राज बहादुर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रावण मास का महीना चल रहा है। श्रद्धालु कांवर लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में देखा गया बाराबंकी जनपद में सुप्रसिद्ध मंदिर बालाजी कुड़वा बल्लभपुर धाम में जो आपका बना हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं विशाल का प्रतिमा बनी हुई, 31 फीट ऊंची भगवान शिव जी की मंदिर बनी हुई है, और जिसके स्थापना में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं आए थे। अभी विगत कुछ महीने पहले इसकी स्थापना हुई है और प्रथम कांवड़ यात्रा यहाँ पर आई है। आज हेतमापुर तीर्थस्थल से चल करके लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ आए हैं कांवड़ लेकर यहाँ यात्री। और श्रद्धालुओं का इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। लगभग हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आए हैं, महिलाएं भी आए हैं। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे उनसे। और एक और यहाँ पर देखने को मिला मुझे दृश्य, जो कि बहुत बड़ा दृश्य है। अभी तक आपने कांवड़ देखी होगी, कोई 1 कुंटल की या 1.5 कुंटल जल लेकर निकलता है, लेकिन यहाँ पर 31 फुट लंबी कांवड़ लेकर लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। मिलना चाहेंगे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी से, थोड़ा जानकारी लेंगे इस विषय पर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार रही प्रथम कांवड़ यात्रा हमारे मंदिर से, पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर से, हेतमापुर मंदिर से कांवड़ लेकर के पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर आया गया। अभी विगत 4-5 महीने पूर्व लगभग 25 जनवरी से कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा 25 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ था। महादेव जी का मंदिर 31 फुट का है और 31 फुट की कांवड़ भी बनाई गई। 4-5 लोग लगे उसमें, और हेतमापुर से हमारे यहाँ तक आई। लगभग दूरी भी 10 किलोमीटर की रही। बहुत शानदार रहा। हजारों की संख्या में जन समुदाय उपस्थित था, भक्तजन उपस्थित थे। बहुत ही शानदार कांवड़ यात्रा रही, कांवड़ यात्रा। शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं, जो सहयोग की अपेक्षा थी हमको, बहुत शासन प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारे चौकी के चौकी इंचार्ज साहब अपने पूरे स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। 2-3 किलोमीटर हमारे साथ पदयात्रा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हुई हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे यही बालाजी के भक्त मनीष सोनी जी, उनके द्वारा विशाल भोज का भंडारे का आयोजन किया गया लालपुर में, और हमारे समाज सेवी बसंत मिश्रा कोटेदार जी के द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया। शरबत प्याऊ चलाया गया। बहुत ही शानदार रही प्रथम कांवड़ यात्रा। पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर आई और 31 फुट शिवलिंग स्वरूप महादेव जी के मंदिर को 31 फुट की कांवड़ हम लोग लेके आए हैं, अर्पण किया। जी। क्या उम्मीदें हैं? अभी तो श्रावण मास में कई सोमवार पड़ने वाले हैं, 2 सोमवार अभी बाकी हैं। जी। क्या लगता है कि कितनी जनसमूह यहाँ पर आ सकती है? हमें जहाँ तक उम्मीद है, हजारों की संख्या में भक्त इस बार आए हैं। दूसरा सोमवार है सावन का। अगले सोमवार में भक्तों की संख्या जरूर बढ़ेगी। और अभी विगत 25 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन हुआ था। माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, ज्ञान तिवारी विधायक सेवता और हमारे पूर्व विधायक माननीय शरद अवस्थी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर। हाँ, हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्ञान शुक्ला जी थे। थोड़ा जानना चाहेंगे इस मंदिर के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर राघव दास जी से थोड़ा मिलना चाहेंगे, उनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, केवल देखते रहिए। कि हमारे साथ यहाँ के जो बाबा मंडलेश्वर राघव दास जी हैं, और उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे जो 31 फुट की कांवड़ यात्रा आई है। 31 फुट मंदिर, विशाल का जो मंदिर है बल्लभपुर कुड़वा धाम में। और पहली चीज़ तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि श्रावण का दूसरा सोमवार है, और जो कांवड़ यात्रा है यहाँ पर पहली बार आई है, लेकिन जन सैलाब इतना उमड़ पड़ा, लगभग हजारों की संख्या में जन सैलाब साथ में आया है कांवड़ लेकर के। पहला सोमवार क्यों नहीं मनाया गया यहाँ पर? और बाबा जी, पहला सोमवार क्यों नहीं मनाया गया सावन का जो था? बोल शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को इस श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्रावण सब श्रेष्ठ है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, और इस श्रावण में तो 5 सोमवार हैं। तो सभी सोमवार शुभ हैं, सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जी। और आज ये पंचमुखी बालाजी और इस नगर क्षेत्र पे, वैसे इस संपूर्ण नगर क्षेत्र के देवता हमारे जो भोलेनाथ हैं, लोधेश्वर महादेव हैं, और उन्हीं के ही अंश स्वरूप यहाँ पर
पंचमुखी बालाजी मंदिर पर आज 31 फीट लंबी कांवड़ सजाई गई, बनाई गई, जो कि हम लोग हेतमापुर बाबा नारायण दास जी की जो समाधि है, मंदिर, वहाँ से जल भर करके और सैकड़ों हजारों की संख्या में एक 31 का ऐसा सुंदर संयोग बन गया है, स्वतः बना है। भगवान नर्मदेश्वर बनाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो विराजमान है भगवान नर्मदेश्वर, ये श्री भरत रामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। चूँकि यहाँ के जो पूज्य महाराज जी थे, उन्हीं के नाम से इनका नामकरण है। 31 जनवरी को ही नर्मदेश्वर विराजमान हुए थे जी जी। और 31 फीट के ही विशाल का शिवलिंग स्वरूप भगवान का मंदिर है जी। और 31 फीट की ही कांवड़, और ये कोई भी संयोग बनाए नहीं गए, वो बने बनाए विधाता जो बना देते तो भाई ये वो नहीं, तो वैसे ही व्यवस्था तब बन गई। 31 जनवरी को भोलेनाथ बैठे, 31 फीट के विशाल का भगवान शिवलिंग स्वरूप मंदिर है। और आज जो कांवड़ हुई ये प्रथम, क्योंकि प्रथम ही भगवान नर्मदेश्वर का, यहाँ भरत रामेश्वर का प्रथम श्रावण का यह महीना उनके लिए है जी जी। तो हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नगर क्षेत्र के सब लोग श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, अपने उपक्रम से अपनी कांवड़ सदा ध्वजा की और सरयू घाट से जल भर के सब पैदल यात्रा की, जिसमें सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे श्री आचार्य संतोष अवस्थी जी जो अयोध्या धाम से विशेष निवेदन पर, वैसे तो उन्हीं की व्यवस्था है। और हमारे श्री ज्ञानेश शुक्ला जी ज्ञानू जी जी, बड़ी व्यवस्था में बिल्कुल तन मन धन सब बिल्कुल न्यौछावर कर दिए। हमारे यहाँ के प्रधान जी और हमारे दुलारे बाबा, हमारे अवस्थी जी, ऐसे बहुत सभी लोग मतलब बढ़ चढ़ के बसंत जी और मनीष जी और हमारे वर्मा जी पत्रकार जो पंचमुखी बालाजी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो आज ये यात्रा संपन्न हुई है और हर वर्ष हर श्रावण में जो भी दिन निर्धारित किया जाएगा ये यात्रा केवल दिन निर्धारित करने पे यहाँ पर कांवड़ लेकर कांवड़ आएंगे कि सोमवार कितने पड़ते हैं? ऐसा नहीं, इसमें पूरा श्रावण का रहेगा, पूरा महीने का। लेकिन विशेष भव्य यात्रा एक विशेष मतलब दिन में सोमवार को जो भी रखी जाएगी, बाकी तो पूरे महीने जो जब भी लाएगा जल चढ़ाएगा, इसमें दिन का भी बंधन नहीं। हमारे साथ अयोध्या के आचार्य जी हैं, थोड़ा उनसे दो शब्द जानना चाहेंगे कि अयोध्या जो रामलला का दरबार है इस समय जो प्रसिद्ध है, विश्व में उसकी नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं। वहाँ के हमारे साथ आचार्य जी हैं, थोड़ा उनसे दो शब्द जानना चाहेंगे। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर कांवड़ लेकर आए हैं, थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। जो बाबा जी बैठे हुए हैं अयोध्या जी से आए हुए हैं, और अयोध्या आप लोग समझ रहे हैं कि इस समय विश्व की नजरें अयोध्या के ऊपर टिकी हुई है। वहाँ पर रामलला का दरबार है, भव्य मंदिर बना हुआ है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, पंचमुखी बालाजी धाम पहुँचे, कांवड़ लेकर आए हैं। थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे कि रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या सुविधाएं हुई और मंदिर में आकर के उन्हें कैसा लगा। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका पहला प्रश्न असुविधा का। जी जी। तो असुविधा का तो जब जाहिर है कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी पतला रोड बनी हुई, आप देख ही सकते हैं। समझ लीजिए जो लोग नंगे पैरान को इतनी पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ में कहीं नहीं कर सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं किया। तो सर आप अगर ये बात कहेंगे, संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे, एक तरफ योगी जी की सरकार है, बाबा जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त रोड है, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा आपको? गड्ढे दिखाई पड़े, परंतु यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं वो तो वर्तमान में सत्ता पक्ष के नहीं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। यदि सत्ता पक्ष का विधायक होता, सांसद हो, तो हम कुछ कह सकते थे, पर अब नहीं है। तो अब तो इंडिया गठबंधन के हैं, तो इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि योगी जी की जिम्मेदारी नहीं, क्षेत्र है उनका, उनको अपने क्षेत्र देखना चाहिए ना। यदि उनकी सरकार होती तो हम जरूर पहुँचते, लेकिन विधायक और सांसद की अपनी एक निधि होती, अपना एक स्तर होता है, अपना एक कार्यक्षेत्र होता है, तो फिर विधायक काम करेगा क्या? सब कुछ योगी जी मोदी जी करेंगे, तो ये तो लोकल। जो कांवड़ लेकर आए 31 फीट की, उसके विषय में कुछ बताइए। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य वातावरण रहा। बहुत सारे भक्त क्षेत्र के जुड़े हुए थे। महाराज जी के निर्देशन में जो यात्रा हुई बहुत अविस्मरणीय और ऐतिहासिक हुई। इस श्री भरत रामेश्वर महादेव मंदिर में आकर के दिव्यता का अनुभव हुआ और जो यात्रा की थकान थी सारी विस्मृत हो गई, सारे भूल गए सब लोग उसको। बहुत सुंदर भाव लगा। और इसके यात्रा का उद्देश्य यही है, यहाँ पर जो भी भक्त अपने मनोकामना को लेकर के और कांवड़ लेकर के सरयू मैया से, बाबा नारायण दास जी के धाम से और यहाँ तक लाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान शिव की उनके पर निश्चित रूप से कृपा होगी। इस यात्रा को शुरू करके आज निश्चित रूप से बताया गया है कि आप जब भी मन हो सावन में अथवा शिवरात्रि के दौरान
जब भी आपकी इच्छा हो तो आप कांवड़ लेकर के शिव जी का आय करके जलाभिषेक करिए, जलार्चन करिए, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इसी भावना के साथ ये यात्रा आज आयोजित की गई है। सर, जैसा कि आप अयोध्या से चल कर के आए हैं यहाँ पर बल्लभपुर धाम पर, कहाँ से आपके अंदर आत्मा में प्रश्न उठा कि चले हम भी कांवड़ लेकर अयोध्या से? हम अयोध्या में रहते हैं, परंतु हमारी मूलतः जो जन्मभूमि है वह बल्लभपुर ही है। आपको विदित होना चाहिए। और हमारा स्थानीय गुरुद्वारा यही स्थान ही समझ लीजिए। हमारा पौराणिक काल से, हमारे पुरातन काल से, हमारे बाबा के ज़माने से यही स्थान जो है हमारा गुरुद्वारा है। तो हमारा तो यहाँ से सभी संबंध है। तो महाराज जी का निवेदन आदेश हुआ तो जब भी आदेश होता तो चले आते हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी प्रकार से क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पर जुड़े रहना चाहिए। जब मैं अयोध्या से भी दूर आ सकता हूँ तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर जो है आकर के अपना लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर किसी का नहीं तो लाभ नहीं है। जो भी आएगा भगवान शंकर को दंडवत करेगा, शंकर जी को 1 रुपया जल चढ़ाएगा, उसका लाभ होगा। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं देखा गया है कांवड़ इत्यादि निकलते हैं तो रास्ते में कई प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं, उल्टा करते रहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं बता दूं कि इसमें केवल एक नकारात्मकता कामनियों के विरुद्ध तैयार की जा रही है। मैं कल आ रहा था, मैंने देखा तहसील फतेहपुर से रुद्रेश्वर तरफ जाते बहुत सारे कांवड़िए जा रहे थे, बड़ी शांतिपूर्वक सड़क के किनारे हैं, कहीं कोई उपद्रव नहीं। आप सोचिए जब एक साथ कई लाख लोग कांवड़िए के रूप में सड़क पर होंगे, उस समय एक आध की छिटपुट घटना हो जाए तो भी अलग बात है, पर कोई बड़ी घटना आज तक मेरे संज्ञान में नहीं आई। तो निश्चित रूप से कुछ लोग होते हैं वो कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के, तो देखते रहते हैं कहाँ से नकारात्मक खबरें आती हैं। तो एक केवल एक माहौल बनाया जा रहा है। 1 लाख नहीं बल्कि 20-25 लाख, 1 करोड़ के लमसम तक पश्चिम यूपी में बहुत सारा इसका प्रचार है कांवड़िए का। तो इतनी बड़ी यात्रा जाते फिर भी कोई घटना नहीं, कहीं कोई बड़ी बात नहीं, छोटा टक्कर हो गई, कहीं झड़प होगी तो अलग बात है। तो उसको एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही देना चाहिए, इसी प्रकार शांतिपूर्वक भगवान का कार्य करते बढ़िया प्रेम से काम करें। सावन मास का आनंद उठाएं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर राज बहादुर वर्मा के साथ। धन्यवाद।